एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर ओन चैनल कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कैश बुक का एक क्वेश्चन किया था और आज हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ और न्यू ट्रांजेक्शन्स आई हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। ये देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल। तो हमारे पास फर्स्ट फैब में सबसे पहले दिया गया है बैलेंस इन शॉप कैश, मतलब कैश बैलेंस शॉप में ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसका मतलब बिजनेसमैन के पास थोड़ा सा पैसा अपना पहले से ही पड़ा है। इस तरह के पैसे को हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहां पर हम डेट लिख लेंगे 1st ऑफ Feb। कितना कैश पड़ा है उसके पास ऑलरेडी 40,000। ठीक है जी। 5th ऑफ Feb को बॉट गुड्स CGST एंड SGST 6%। बॉट गुड्स का मतलब कि उसने सामान खरीदा है। अब सामान खरीदा है तो साथ में उसने टैक्स भी दिया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इसमें टैक्स की ट्रांजेक्शंस है। मैंने आपसे जीएसटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और जीएसटी कैसे लगता है वो भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है ना। आई होप आपने जीएसटी वो चैप्टर देखा है। अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखेगा, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। 11th क्लास की जो अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको जीएसटी कंप्लीट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हमने गुड्स खरीदा है 30,000 का तो हमने टैक्स लगाया 6%। अब कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो गुड्स खरीदे हैं ये कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट में खरीदे हैं। तो जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन आएगी ये हम अज्यूम कर लेंगे कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उधार की ट्रांजैक्शन के लिए वो स्पेशल बताएगा कि ये उधार की है। अब कुछ बताया नहीं है तो इट मीन्स ये कैश की ट्रांजैक्शन है। जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, यानी कि पेमेंट साइड पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस और साथ ही साथ टैक्स भी लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि परचेज के लिए टैक्स कौन सा होता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब अमाउंट कितनी है, 30,000 के परचेजेस है और इसके ऊपर 6% आप लगाएंगे तो ये बनेगा 1800। ठीक है जी, तो हम यहां लिखेंगे 1800। इस तरीके से हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स CGST 6% 45,000। सामान बेचा गया है और साथ ही साथ टैक्स भी है। जब सामान बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा, यानी कैश का बैलेंस बढ़ेगा, तो हम रिसीप्ट साइड पर लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, और साथ ही साथ टैक्स भी है तो हम टैक्स लगाएंगे। सेल्स के साथ होता है आउटपुट टैक्स, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। हमारी वैल्यू है सामान की 45,000, सेल्स है हमारी 45,000 और 45,000 के ऊपर हम 6% लगाएंगे तो कितना बनेगा, 2700। ठीक है जी, तो ये हमने टैक्स लगा दिया 2700 का। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट 6,000। हमने 10 फरवरी को यशपाल को पेमेंट की है तो हम 10 फरवरी में एंट्री लिखेंगे बाय यशपाल एंड सन्स। ठीक है, वैल्यू है इसकी 6,000। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर। राहुल ब्रदर से आपने रिसीव किया है एंड डिस्काउंट अलाउड भी है 200 का। देखिए, डिस्काउंट अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, उसकी एंट्री यहां नहीं होगी, क्योंकि आप जब किसी को डिस्काउंट देते हैं तो ना तो कैश आता है ना कैश जाता है ना। ये तो सिर्फ एक तरह का इनकम या एक्सपेंस है, तो इसको यहां रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ जितना कैश मिला है वो रिकॉर्ड करेंगे। आपने राहुल से कैश रिसीव किया है तो आप इसकी एंट्री डाल दीजिए 14th ऑफ Feb टू राहुल ब्रदर्स। ठीक है जी, और आपने कैश लिया है 9800 का, तो बस आप इसी की एंट्री करोगे, डिस्काउंट की एंट्री मिस कर देनी है, नहीं लिखनी है। देन लोन रीपे, यानी 16th ऑफ Feb को आपने लोन पे कर दिया है तो आप लिखेंगे बाय लोन। ठीक है, पेमेंट साइड पर वैल्यू है इसकी 7,000। नेक्स्ट है आपका पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं 22 को तो आप लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि इससे आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हो गई 500।
नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव। दिनेश यादव से आपने 6850 रिसीव किया एंड डिस्काउंट अलाउड किया उसे 150। जैसा कि मैंने बताया डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, तो जितना आपने रिसीव किया है सिर्फ उतनी की एंट्री आप करेंगे। टू क्या नाम है, दिनेश यादव, ठीक है, दिनेश यादव, और इसकी वैल्यू है 6850। जो डिस्काउंट है 150 रुपए का वो नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, पे टू यशपाल एंड सन्स, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। अगेन डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखना है, सिर्फ जो आपने यशपाल को पे किया है आप उसकी एंट्री करेंगे। बाय यशपाल, यशपाल को हमने पे किया है 13750, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड रेंट फॉर गो डाउन। आप गो डाउन का रेंट दे रहे हैं, यानी आपका कैश कम हो जाएगा, तो आप लिख दे बाय रेंट। रेंट की वैल्यू है 10,000। साथ ही साथ उसने टैक्स भी बता दिया है, ठीक है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस के ऊपर इनपुट टैक्स लगता है, तो हम लिखेंगे बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। 10,000 के ऊपर 6% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 600, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोला गया है पे टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट। अब इसके आगे कुछ डेट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या बना कि जो हमने 28 तारीख को गोडाउन का रेंट दिया है उसी दिन हमने मनोज को पेमेंट भी की है, यानी 28 फेब को ही दोनों काम हुए हैं। मनोज को जब आप पेमेंट करेंगे तो 28 फेब में आप लिखेंगे बाय मनोज। कितने पेमेंट है देखिए, उसने बोला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 और बगल में उसने 7600 लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि सपोज मनोज को हमने 8,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उसको एडवांस पहले ही पेमेंट करनी चाहिए और उसको बोला कि भाई टाइम से पहले मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे कुछ डिस्काउंट तो दे दे, कुछ डिस्काउंट बनता है मेरा। तो वो कहता है कि ठीक है 8,000 मत दो, तुम 7600 की पेमेंट कर दो, ठीक है। तो जो 7600 आपने पे किया है सिर्फ उसी की एंट्री होगी यहाँ पर, 8,000 की नहीं होगी। 8,000 की चीज थी लेकिन आपने उसके साथ फुल सेटलमेंट 7600 में कर लिया, ठीक है। तो जब जितने में आपने फुल सेटलमेंट किया है उतनी ही आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और जो साइड कम पड़ेगी वहां आप डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। हम इनका टोटल देखते हैं कितना है। मैंने इनका टोटल कर लिया है। हमारी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,07,050 रुपीज और इधर का टोटल 79,650। ये वाली साइड शॉर्ट पड़ रही है, कम है, तो यहाँ पर हम बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कौन सी डेट पर? महीने की आखिरी तारीख पर, यानी 28 फरवरी को। दोनों का डिफरेंस करके देखिए और डिफरेंस करके जितनी अमाउंट कम पड़ रही है वही अमाउंट आप लिख देंगे। दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस करके अमाउंट बनेगी 27,400, ठीक है। इतनी अमाउंट डालने के बाद हमारा टोटल बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएगा और हम इसको डबल लाइन के साथ क्लोज कर देंगे। और अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मार्च को हम यही बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी वैल्यू है? 27,400, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।